नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जनवरी 2025 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति के पदभार को संभाला गया, तो उन्होंने 26 ऐसे आदेशों पर, जिन्हें आप राष्ट्रपति आदेश कह सकते हैं, हस्ताक्षर किए। इन 26 आदेशों में एक कुछ इस प्रकार कि दुनिया को अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता की नीति को बदलाव किया जाएगा और इसके लिए आने वाले 90 दिनों तक दुनिया को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी गई। इस दौरान उस नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस नीति को जारी रखना है या रद्द किया जाना है। अब इसके बाद दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका की इस सहायता पर, आर्थिक सहायता पर निर्भर कहेंगे हम, उन देशों में निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। और ये कोई कम देश नहीं है। अगर देखें तो यूक्रेन, साउथ सूडान, कोंगो, इथियोपिया, अफगानिस्तान, जॉर्डन, ये तमाम देश अग्रणी स्थान पर हैं जो कि अमेरिका से आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं, हम ये कह सकते हैं। ये वो देश हैं। अब अमेरिका के द्वारा इस आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी गई। अमेरिका में यूं तो कई ऐसी एजेंसियां हैं जो कि दुनिया भर के लिए राहत का कार्य करती हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो एजेंसी है उसका नाम है यूएसएड। देखिए, विश्व बैंक के द्वारा ऐसे देश जिन्हें कम आय वाला करार दिया गया है, ऐसे 69 देशों को भी अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और यूएसएड उसमें सबसे बड़ा संस्थान है। यूएसएड की बड़ी भूमिका है दुनिया में तमाम अवसरों पर कई लोगों की जान बचाने में। तो यूएसएड एक बड़ा संस्थान है। अमेरिका से आर्थिक सहायता या यूएसएड से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले ऐसे देश, या यूं कहें कि राहत प्राप्त करने वाले ऐसे देशों की संख्या 2023 तक 130 हो गई थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया के कई देश हैं जो कि अमेरिका की आर्थिक सहायता से प्रभावित होते हैं, उसके बंद हो जाने से प्रभावित होते हैं। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये नीति अपनाई गई है कि हम उस आर्थिक सहायता की नीति पर पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि उन्हें इस नीति को चलायमान रखना है या नहीं। इस कहानी को समझते हैं कि जो यूएसएड की स्थापना अमेरिका में की गई, इसके पीछे कारण क्या था। अमेरिका में जब सांसद थे जॉन एफ कैनेडी, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उस समय पर वो एक काल्पनिक राजनीतिक उपन्यास से प्रेरित थे और उस उपन्यास में इस बात की उपेक्षा की गई थी, अवहेलना की गई थी कि अमेरिका के द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में साम्यवाद से निपटने के लिए जो बल का प्रयोग किया जा रहा था, उसकी उपेक्षा उस उपन्यास में की गई थी। और उसमें जो संदेश दिया गया था वो यही था कि यदि अमेरिका को सैद्धांतिक रूप से दुनिया का नेतृत्व करना है तो उसे दुनिया के लोगों की और दुनिया की गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब इससे प्रेरित होकर जॉन कैनेडी, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने, तब वो सांसद थे, उन्होंने तमाम सांसदों को भी ये उपन्यास पढ़ने की सलाह दी। बाद में जब वे राष्ट्रपति बने तो 1961 में उन्होंने एक कानून वो लाए, विदेशी सहायता कानून, और इसी के अंतर्गत यूएसएड की स्थापना की गई। ये एक एजेंसी अमेरिका में जो कि दुनिया की सहायता करती है, आर्थिक मदद करती है, उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य करती है। अब निश्चित रूप से ये एजेंसी जो चलती है वो अमेरिका के बजट पर से भी इसको सहायता प्राप्त होगी, उसके बाद ये दुनिया को देगी। लेकिन उस समय पर जो ये एक बात थी कि अमेरिका सैद्धांतिक नेतृत्व यदि दुनिया के देशों का करना चाहता है तो उसे दुनिया की गरीबी को समाप्त करना है, उसके लिए प्रयास करना है। इस पर प्रेरित होकर जॉन कैनेडी ने इस तरह का निर्णय लिया। यूएसएड की स्थापना इस प्रकार से हुई। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो निर्णय है, जहां यूएसएड की जो संस्थान है, जो एजेंसी है, उसकी वेबसाइट अब एक तरह से ऑफलाइन हो चुकी है। वहां के तमाम कर्मचारी, जो खबर है कि उन्हें या तो जो है हटा दिया गया है या वे
जो है नौकरी उनकी छूट गई है। तो इस प्रकार से यूएस एड एक तरह से बंद है। तो इससे पूरी दुनिया के तमाम वो देश जो इस राहत सामग्री पर निर्भर करते हैं उनमें समस्याएं पैदा होंगी। तमाम दुनिया के देशों में जहां यूएस एड के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें समस्या पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका की भूमिका दुनिया में कोई कमजोर भूमिका नहीं है। यूं ही अमेरिका को दुनिया का जो है एक शक्तिशाली देश नहीं कहा जाता है। वो दुनिया की सैद्धांतिक रूप से नेतृत्व तो करता ही है, लेकिन वो पूरी मजबूती से दुनिया के देशों की सहायता में भी अग्रणी स्थान पर है। इसलिए अमेरिका का स्टैंड महत्वपूर्ण है कि वो किसके पक्ष में है और किससे अमेरिका जो है एक तरह से दूरी बना रहा है। इससे फर्क पड़ता है दुनिया की राजनीति पर भी और उस देश की स्थिति पर भी। तो ये एक बात है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि देखिए, एक तो ये स्पष्ट है कि वो देश जो अमेरिका के सहायता को प्राप्त करते हैं उनमें समस्याएं होंगी। अब इसके बाद क्योंकि देखिए टैरिफ को लेकर एक जंग जो अमेरिका ने छेड़ी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो नीति, साथ में ये एक और विषय है जिसको रखा जा सकता है। इससे ये देखा जा सकता है कि अमेरिका वो जो दुनिया का नेतृत्व करता होने की बात है उससे पीछे हट रहा है, या वो जो नेतृत्व करने की स्थिति है अमेरिका की वो स्थिति छूट रही है, यही हम कह सकते हैं। क्योंकि जॉन एफ कैनेडी जिस उपन्यास से प्रभावित हुए उसमें यही तो बात थी कि सैद्धांतिक रूप से यदि आप दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं तो दुनिया की मदद करें, उनकी गरीबी समाप्त करने के लिए मदद करें। और इसी प्रकार से अमेरिका आगे बढ़ा, उसने नेतृत्व किया भी है। लेकिन यहां पर जो ये स्थिति है इससे ये बिल्कुल एक विपरीत नीति की तरफ होते हुए चलने की बात है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस प्रकार से स्थिति को लाकर रख दिया है जहां पर यह है कि वो पूरी दुनिया को यूं कहें कि जैसे एक चुनौती के समान है। अब तक अमेरिका का एक बिल्कुल अलग रूप था और अब एक बिल्कुल अलग रूप है कि दुनिया के तमाम देशों को एक तरह से एक सबक पढ़ाने जैसा है कि आप देखिए हम इस तरह से ये कर सकते हैं, हम इस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये एक अहम चीज है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक नीतियों में बड़ा बदलाव है। हालांकि टैरिफ को लेकर अभी जो एक खास खबर है कि भारत जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं, जेडी वेंस भारत पहुंच चुके हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका का भारत को लेकर अमेरिका की स्थिति स्पष्ट है कि वो भारत को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, वो ये जरूर दिखाना चाहता है भारत को कि आप किसी तरह से हमारी वस्तुओं को अपने बाजार में थोड़ा सा कुछ जो है स्थिति उनकी मजबूत करें, या यूं कहें कि हमारी वस्तुओं को अपने बाजार में जो है राहत दें, कि हमारे व्यापारियों को थोड़ा राहत दें ताकि हमारी वस्तुएं भी बड़ी आसानी से आपके बाजार में उपलब्ध हो सकें, आप हमारा टैरिफ कम करें। लेकिन अमेरिका किसी तरह से भारत को अपने से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए या भारत की बात हो, यहाँ एशिया में भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है और अमेरिका भारत को किसी तरह से नहीं उसको जो है छोड़ना चाहता है। और अमेरिका को स्पष्ट मालूम है भारतीय बाजार की जो महत्व है उससे अमेरिका नहीं पीछे हट सकता है, उस महत्व को अमेरिका समझता है। इसीलिए अमेरिका का ये कहना है कि आप जो है हमें हमारे व्यापार को भी अपने यहाँ थोड़ा सा कुछ जो है राहत दें और टैरिफ कम करें। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यहाँ पहुंचना ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार कहें या एक महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका के लिए भारत रखता है। तो ये दो बातें हैं, अमेरिका की टैरिफ नीति और दूसरी दुनिया की आर्थिक मदद को लेकर। इन दोनों से ये भी स्पष्ट है क्योंकि ये पूरी दुनिया की बात है। तो दुनिया में अमेरिका की नेतृत्वकर्ता होने की भूमिका इससे कहीं ना कहीं कुछ कमजोर होगी और एक दूसरा देश उस आर्थिक सहायता की स्थिति को यदि हासिल करता है तो शायद वह दुनिया के उन देशों के लिए जो है मजबूत साझेदार बने, मित्र बने, एक विश्वसनीय मित्र की भूमिका में उठे, जैसा कि चीन कोशिश कर रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में टैरिफ को लेकर, जो उन देशों पर एक तरह से मार झेल रहे हैं।
तो उसे लेकर जिस प्रकार से चीन आगे बढ़ रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनका नेतृत्वकर्ता होने की तरह, या अमेरिका को सीधे सीधे आंख दिखाने को लेकर, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि अमेरिका एक तरह से इस तरह की नीतियों में ये दिखता है कि वह उस नेतृत्वकर्ता की भूमिका से पीछे हट रहा है, या वो भूमिका उसकी कहीं कमजोर हो रही है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि ये देखने की बात रहेगी कि अमेरिका इन नीतियों को कब तक जारी रखता है और किस प्रकार इसमें जो है वो अपने हित को साध पाता है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।